जीवन को रिश्तों से सजाना सीख लो, जीवन को रिश्तों से सजाना सीख लो। इन गहनों से सजना और संवरना सीख लो, इन गहनों से सजना और संवरना सीख लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। उनको रिश्तों से सजाना सीख लो, इन गहनों से सजना और संवरना सीख लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। देवियों और सज्जनों, श्री राम जी के वंश में अगर थोड़ा पीछे चलें तो कथा आती है। राजा अम्बरीश की एक कथा है, दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दिया। अभी मैं कथा में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस कथा के समय दुर्वासा ऋषि को भगवान ने एक बात बोली कि मुझे मेरे भक्त अम्बरीश की रक्षा करना पड़ेगी। क्यों? पंक्ति सुनना, अहम भक्त पराधीनः ही अस्वतंत्र इव द्विज। इस पंक्ति का अर्थ है मैं सदैव और सर्वदा अपने भक्तों के अधीन हूं, तनिक भी स्वतंत्र नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मालिक कह रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति बचा के रखना, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की साफ घोषणा है। हम तो कहते हैं तेन तक्तेन भुंजिता का अर्थ ही है, आज आरंभ में कहा वो करा रहा है तो हम कर रहे हैं। ऐसा भाव रखिए, जो भी मालिक दे उसको कबूल करिए, तो कांटों में भी फूल खिल जाएंगे। वो बहुत दयालु है। कभी निराश मत होना। विपरीत परिस्थिति आए, ऐसा लगे सब कुछ अंधकार छा गया, ऐसा लगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ऐसा लगे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा लगे मर जाएं, एक बार भगवान से बात करना, पुकारना तो सही, वो आता है। जो भी दे दे मालिक तू कर ले उसे कबूल। सब गुनगुनाइए, तू कर ले उसे कबूल। कभी कभी कांटों में खिल जाते हैं फूल, कभी कभी कांटों में भी खिल जाते हैं फूल। आओ जरा अंधियारे में, आओ जरा अंधियारे में, आओ जरा अंधियारे में उजियारा खोज लो। क्या करना है? अरे हमारा ही ठेका है, आप नहीं गाओगे? जरा फिर से बोलना भाई, आखिरी लाइन। आओ जरा अंधियारे में उजियारा खोज लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। जीवन को रिश्तों से सजाना सीख लो, इन गहनों से सजना और संवरना सीख लो। तो देवियों और सज्जनों, अम्बरीश का वंश आगे चला। पुरंजय, हरीशचंद्र, सगर
अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, सौदास, अश्मक, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और अज के बेटे हुए दशरथ। अब हम राम कथा में चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ी लंबी बात नहीं है। भागवत में राम कथा बड़े संक्षेप में बताई गई, हम भी संक्षेप में सुनाएंगे। ऐसा लिखा है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्य विचरद अनुवनम। ग्रंथकार ने भागवत में राम कथा के लिए लिखा है, पिता के सत्य व्रत की रक्षा के लिए श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया और वन में घूम रहे। थोड़ा विचार करके देखना आप देवियों और सज्जनों, दुख सबकी जिंदगी में आएंगे। जिसको थोड़ी देर बाद चक्रवर्ती राजा बनना था, उन राम को कैकेयी महल में बुला के कहती है, पिता की आज्ञा हो गई है, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम तुम्हें 14 साल के लिए वन जाना है, तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेकर। ऐसा कहते हैं कि राम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। क्या राम थे हमारे? जैसे आए और मां ने कहा राज तिलक नहीं, वनवास से 14 साल का, प्रणाम किया, आपकी आज्ञा। तब दशरथ ने कहा था कि ये राम है, इसने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा किसी से, तू रोक ले इसको, ये यूं ही चला जाएगा। और राम चले गए। हम दिन भर राम राम करते हैं, अरे उसके हाथ से चक्रवर्ती राज चला गया और वो प्रसन्नता से 14 साल जंगल चला गया। हमारे सामने से थाली खसक जाए तो तांडव की मुद्रा में आ जाते हैं और बातें करते हैं राम की। सीखें राम से कैसे परिवार में रहते हैं, कैसे वंश बचाया जाता है। ऐसे मेरे तेरे से तो नहीं बचता। इसलिए दुख आएगा तो वो रात भी ढल जाएगी। समय से हारना मत कभी भी। समय आज खराब है, समय कल अच्छा है। वही राम जब 14 वर्ष बार लौटे तो चक्रवर्ती बन के लौटे। प्रतीक्षा करो, शुभ आएगा ही सही। कब तक दुख देंगे ये तुझे भरम के शोर, कब तक दुख देंगे ये तुझे भरम के शोर। फिर रात ढलेगी प्यारे और फिर होगी भोर, फिर रात ढलेगी प्यारे और फिर होगी भोर। हारो नहीं समय से, हारो नहीं समय से, तुम इसको जीत लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। जीवन को रिश्तों से सजाना सीख लो। इन गहनों से सजना और संवरना सीख लो। मुस्काना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो।